आप लोगों से पूछता हूं जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो भी वीडियोस मैंने आज तक बनाई है उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है। तो अलग अलग आंसर्स आएंगे अलग अलग लोगों के। बट अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी फेवरेट वीडियो कौन सी है तो उसका नाम है 3 साइंस ऑफ ट्रू लव। इस वीडियो को आप देखोगे आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। बट उस वीडियो के पीछे क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूं। उस वीडियो को बनाने में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरीके से जो भी मैंने आज तक पढ़ा है अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, वेदों में, उपनिषद्स में, उसके अलावा जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, डीपली बारीकी से ऑब्जर्व किया माइंड को, बॉडी को, उसके बियॉन्ड जो कुछ है उसको। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि वो जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, उसको कम्युनिकेट करूं, इस तरीके से कम्युनिकेट करूं कि लोग समझ सके। यानी इस कॉम्प्लिकेटेड काम को किसी तरीके से सिंपल कर दिया जाए कि जो भी कुछ मैं जानता हूं, जो भी कुछ मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है, जो भी एक कनेक्शन है बॉडी और माइंड और उसके बियॉन्ड जो कुछ है उसके बीच में, उस कनेक्शन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए कि अगर आने वाले 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद कोई आदमी डीपली समझने की कोशिश करेगी जो वर्ड है लव, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, क्योंकि उससे ऊपर और कुछ नहीं है। वो सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, हर तरह की मेडिटेशन कर ली, बट अगर दिल में प्यार ही नहीं है तो क्या है? प्यार मतलब क्या? जुड़ना। अगर आपकी नॉलेज आपको जोड़ देती है सबसे, लिविंग से, नॉन लिविंग से, इस पूरे यूनिवर्स से अगर जोड़ देती है, दैट इज लव। तो अब उस बात को कैसे एक्सप्रेस किया जाए? और उसके 3 अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं। ज्यादातर पास्ट में जिसने भी इस टॉपिक को अप्रोच किया है वो एक स्टैंड पॉइंट से अप्रोच किया है, बाकी सबको नेगेट कर दिया है। तो दैट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। ये वीडियो ऐसी है कि अगर उसकी एक एक लाइन को आप डीपली समझोगे तो आप कई महीने लगा सकते हो इस वीडियो को समझने में। और एक एक करके जैसे जैसे आप अपनी लेयर्स हटाते चले जाओगे, आपको इस वीडियो में जो भी मैंने कहा है उसकी लेयर्स हटती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट कोट इज, लर्न हाउ टू सी, रियलाइज दैट एवरीथिंग कनेक्ट्स टू एवरीथिंग एल्स। सीखो कि देखते कैसे हैं। देखना सिर्फ ये नहीं होता कि हमने आंखों को खोला और कुछ दिखा और हमने कहा कि हमने वो देखा। इसको देखना नहीं कहते हैं। ऐसे तो जानवर भी देखते हैं। एक्चुअल में देखो कि वहां पर क्या है। इस बात को सिर्फ थियोरेटिकली मत समझो, मेरे से सुन लिया या किसी से सुन लिया या दा विंची से सुन लिया और सुन करके कहा कि हाँ मुझे तो समझ आ गया जी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। साइंस भी तो यही कहती है, एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मुझे समझ आ गया है, अब इसमें और आगे क्या समझना है? कुछ नहीं समझ आया है। ये सब सिर्फ वर्ड्स हैं जो हमारे यहां पर पड़े हुए हैं। इसको समझना नहीं कहते हैं, इसको देखना नहीं कहते हैं। बारीकी से इस सच को देखो, ऑब्जर्व करो अपनी ब्रेथ को कि जिसको भी आप मैं कहते हो वो मैं किस पे टिका हुआ है? इसी ब्रेथ पे तो टिका हुआ है। ये ब्रेथ किस पे टिकी हुई है? क्या इस ब्रेथ पे आप कब्जा कर सकते हो? क्या कह सकते हो कि ये ब्रेथ मेरी है? तो आप में आपका है क्या? इस सच को देखो। यानी ये जो बात कह रहे हैं, अगर इसको मेरे को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना हो तो मैं क्या कहूंगा? तुझ में ना कुछ तेरा है, मुझ में ना कुछ मेरा है। जो भी कुछ मुझ में है वो तेरा है और जो भी कुछ तुझ में है वो मेरा है। लेकिन सच क्या है कि ना कुछ मेरा है ना तेरा है, ना मैं हूं ना तू है। इस बात को आराम से बैठ करके समझना क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट कोट इज, वेयर द स्पिरिट डज नॉट वर्क विद द हैंड देयर इज नो आर्ट। कोई भी आर्ट होती है, कैसी भी आर्ट होती है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई आर्टिस्ट होता है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जब वो खत्म हो जाता है, सिर्फ आर्ट ही बची रह जाती है, तो उस आर्ट को मास्टरपीस बोलते हैं। दैट इज रियल आर्ट। जैसे अगर कोई डांस कर रहा है और एक डांसर है, डांसर मतलब क्या? एक थिंकर है जो सोच सोच करके डांस कर रहा है, तब तक वो डांस पूरे फ्लो में नहीं हो सकता, तब तक वहां पर स्पिरिट नहीं नाच रही है। यानी वो डांस आत्मा से नहीं हो रहा है, दिमाग से हो रहा है। और जब दिमाग से होता है तो वो देखने में
मजा नहीं आता है, दैट इज काइंड ऑफ मैन मेड। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इस बॉडी के थ्रू एक मास्टरपीस क्रिएट हो, तो बीच में रुकावट क्या है? आप खुद ही हो। आपको खुद को बीच में से हटना होगा। जैसे ही आप हट जाओगे तो वो आर्ट बची रह जाएगी और वो स्पिरिट उस आर्ट को क्रिएट करना शुरू कर देगी। यानी कि आपका जो थॉट है वो पूरी तरह से एक हो जाना चाहिए जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसके साथ में। यानी जो भी आप काम कर रहे हो, जब उस काम के साथ में आप पूरी तरह से जुड़ जाते हो, पूरी मतलब पूरी तरह से, बीच में कोई सेपरेशन ही बाकी नहीं रह जाता है। यानी आप ये तक भूल जाते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, तब वो काम एक अलग लेवल पे चला जाता है। एक सिचुएशन में आप आ गए, एक प्रॉब्लम में आप आ गए, उस टाइम पे व्हाट इज राइट एक्शन? दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, टू एक्ट और नॉट टू एक्ट, टू एक्ट इन वन पर्टिकुलर वे और इन सम अदर वे। सो हाउ टू एक्ट, राइट? देखो, आप जो भी एक्शन लोगे किस बेस पे लोगे? आपकी जो नॉलेज है और जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। उसके बाहर आप एक्ट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह रहा हूं एक टोटल मुझे देना, टोटल, मुझे बहुत प्यास लगी है, टोटल देना, ठीक है? तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई मेमोरी पड़ी ही नहीं है। व्हाट इज टोटल? बॉटल तो पता है, व्हाट इज टोटल? आप समझ गए? मैं आपको कहूं एक बॉटल देना, व्हाट इज राइट एक्शन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? बॉटल को उठाया और दे दिया। इज इट राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन? इट इज राइट एक्शन। तो यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम चाहें भी तो जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके बाहर हम एक्ट नहीं कर सकते। जब तक एक सिचुएशन हमको समझ नहीं आएगी तब तक हम उस पर एक्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं हमारे एक्शंस एक एक करके सही होते चले जाएं, तो जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, चाहे रिलेशनशिप्स है, चाहे लाइफ है, चाहे हेल्थ है, उसकी करेक्ट नॉलेज आपके पास आती चली जाए, जो कि फैक्ट्स के बेस पर हो, रियलिटी के बेस पर हो और इल्यूजन्स के बेस पर ना हो, बिलीव्स के बेस पर ना हो, थ्योरी के बेस पे ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी के बेस पर हो। रियलिटी मींस वो विच हैज बीन वेरीफाइड अगेन एंड अगेन, विच हैज बीन टेस्टेड अगेन एंड अगेन, विच इज अ प्रूवन फैक्ट। क्लियर हो गया? तो जब हम रियलिटी के अकॉर्डिंग लाइफ में चलते हैं, रियलिटी को देख करके चलते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये काम मैकेनिकल चीजों में तो काम कर जाता है। मैकेनिकली आपको एक काम करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको उस काम को करने की नॉलेज चाहिए। एक मशीन चलानी है, गाड़ी चलानी है, तो आपको ये सीखना है कि गाड़ी कैसे चलानी है। उसका पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो क्या होगा? आप गाड़ी अच्छी चलाने लग जाओगे। उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? गाड़ी चलाने का एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि आपको लेफ्ट साइड में ड्राइव करना है। अगर आप इंडिया में हो, आप कहो नहीं मैं तो राइट में करूंगी क्योंकि मुझे लगता है राइट में करना ठीक है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तो हो गया मैकेनिकल में। अब लाइफ में कैसे करोगे? कि मैं किसी इंसान के साथ में हूं और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी और उसकी नहीं बन रही। अब मुझे उसके साथ रहना है या छोड़ना है? उसको छोड़ना है या उसके साथ रहना है? उससे लड़ना है या उससे नहीं लड़ना है? इस सिचुएशन में गुस्सा करना है या नहीं करना है? इसके ऊपर कोई बुक है, कोई साइंस है? तो कैसे करोगे? आप नहीं भी चाहोगे, अभी आप कैसे कर रहे हो वो मैं आपको बता देता हूं। इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देख लेना। आप नहीं भी चाहोगे तो आप एक्ट करोगे अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग, जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग। नहीं भी चाहोगे तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? आपको उस सिचुएशन को बेटर तरीके से समझना है, रियलिटी को एज इट इज देखना है। दैट विल गिव यू right understanding of that particular situation and your action is going to be right action. But even after that, ये सब करने के बाद भी जो आउटकम आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। इसको जान लेना है स्पिरिचुअलिटी, कि आपने सब कुछ किया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बड़े अच्छे से समझ लिया और एक एक्शन ले लिया जो आपको सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन कोई रूल नहीं है कि वो सही ही है।
हो सकता है आपने सही सोच करके किया लेकिन उसका आउटकम गलत आ गया। आपने अपनी तरफ से कुछ अच्छा सोच करके सामने वाले के लिए किया, वो बजाय कुछ अच्छा करने के वो आपके साथ बुरा करने लग गया। आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो, वो आपके साथ बुरा कर रहा है। अब क्या करोगे? अगेन यू हैव टू एनालाइज दिस होल सिचुएशन एंड डिसाइड कि अब इस मोमेंट में मुझे क्या एक्ट करना है, बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज्ड। ये पल पल का खेल है, इसको जिंदगी बोलते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। यहां पर साइंस नहीं काम आती, यहां पर कोई साइंस काम नहीं आएगी। राइट एक्शन की डेफिनेशन पल पल में बदलेगी। इस मोमेंट में राइट एक्शन क्या है? इस मोमेंट में आपको सिचुएशन को समझना है, एक्ट करना है। एक्ट किया आपने ये सोच करके कि ये राइट एक्शन है, वो रॉन्ग एक्शन हो गया। अगले मोमेंट में आपको समझ आया मैंने सोच करके किया था कि ये सही है, लेकिन ये तो गलत हो गया। अब क्या करूं? अवेयर रहना है, समझना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को। ठीक है, अब ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अब क्या करना है? कुछ भी एक जैसा नहीं रहता इस दुनिया में। इसके लिए एक स्पिरिचुअल माइंड चाहिए, एक प्रेजेंट माइंड चाहिए, जो प्रेजेंट मोमेंट में रह करके पहले रियलिटी को समझ सके, ध्यान से देख सके। You have to keep on understanding life. The more you understand life, तो होगा क्या कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स होना औरों के साथ में धीरे धीरे बंद हो जाएगी।